हनुमान की जय। देश हिंदुस्तान की जय। हर एक इंसान की जय। भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अकारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा सकल जगदाधार सृष्टिकर्ता पालनकर्ता लयकर्ता जिनकी पूर्ण पारमार्थिक सत्ता चराचर जगत के समस्त प्राणियों में विराजमान ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान की साक्षात वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रेम यज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवतागण राम कथा के परम रस रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, कृष्ण कथा में परम रस विहारिणी सर्व श्री राधा रानी, अर्चनिया वंदनिया माताएं बहनें, सभी अबोध बालक बालिकाएं, सभी मेरे वरेण्य, मेरे श्रेष्ठ, मेरे वरिष्ठ बड़े भैया श्री संजय पांडे जी, बड़े भैया श्री महंत सिंह जी, मंच संचालक के स्वरूप में नित्य अपनी भूमिका एक समर्पण भाव रखे हुए मैत्रेय भाई बाबू श्री ललन राय जी, कार्यक्रम के आयोजक निमित्त मात्र, इसलिए कि हम लोगों के नजर में लाल बाबू जी आयोजक हैं, लाल बाबू भैया के नजर में आयोजक संयोजक संरक्षक सब हनुमान जी। श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यज्ञ का मुख्य यजमान मातेश्वरी श्रीमती तेतरी देवी जी, समस्त परिवार और आप सबके हृदय में विराजमान मेरे बाल कृष्ण लाल को व्यासपीठ से पंडित घनश्यामानंद का प्रेम भरा प्रणाम। आप सबका वंदन, आप सबका नमन। आज मेरे माधव की अवतार लीला में आप सबका खूब खूब स्वागत। कल की कथा में अपने राम आप सबसे आग्रह कर रहे थे, ये भागवता नाम पुराण भगतों का पुराण है। अच्छा, साधु सन्यासी तपस्वी ये सब बनना आसान है, लेकिन भगत बनना बड़ा कठिन है। इसलिए कि भक्ति की शुरुआत आश्रम से नहीं होती, भक्ति की शुरुआत अपने घर से होती। एक राजा हुए ऋषभ देव, ऋषभ देव जी महाराज ने जो मार्ग चलाया भक्ति का मार्ग, उस मार्ग को आज जैन संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। भगवान ऋषभ देव के एक पुत्र हुए भरत जी। आप सब तो जानते हैं भरत उसे ही कहा जा सकता है जिसकी भगवान में रति हो। अभगत उसे कहते हैं जिसकी भगवान से विरति हो। भरत जी कालांतर में राज ऋषि हुए, अपने संतानों को समग्र राज्य समर्पित करके वन में जाके भजन करने लगे। एकांत सुख को प्राप्त करते हुए भजन करते हैं, त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं,
और सारा समय भगवान के भजन में लगा था। एक दिन भरत जी स्नान करने गए और अभी नदी में स्नान के लिए प्रवेश कर रहे थे। इतने में देखा पीछे से गर्जना की आवाज आ रही थी। पलट के देखा कि एक गर्भवती हिरणी है और उस हिरणी का पीछा एक सिंह कर रहा है। सिंह से हिरणी ने अपना जान बचाने के लिए जल में छलांग लगा दिया और छलांग लगाते ही वह गर्भवती हिरणी ने एक हिरण का जन्म दे दिया। वो जल के किनारे पड़ गया। हिरणी तो जल में डूब गई। अब भरत जी को दया आ गई। आप लोगों से प्रार्थना है, दया करिए, लेकिन दया की एक सीमा रखिए। भरत जी ने हिरण पर दया किया, उसे गोद में उठा लिया, उसे स्वच्छ किया। अब पूरा हो गया, उसकी जान बचा दिए, सेवा खत्म हो गई। दया की सीमा यहां पूरी होती थी, लेकिन दया का अतिरेक कैसे हो गया। भरत जी उसे लेकर आश्रम पर आए। अब उसकी मां तो है नहीं, वो दूध किसका पिएगा। तो उसको दूध पिलाने के लिए आप मंत्री जी से, चाहे लाल बाबू भैया से कह दीजिए, पहचान है ना, हमसे कह रहे हैं, पागल आदमी। अब वो दूध किसका पिएगा। इसके लिए भरत जी ने एक बकरी पाल लिया। अब बकरी है तो उसके बच्चों की सेवा, बकरी की सेवा, हिरण की सेवा। अब हिरण की सेवा में उनका सारा समय जाने लगा। तो जो समय भगवत भजन में लगता था, जो समय भगवान की आराधना में लगता था, वह समय अब हिरण की सेवा में, बकरी की सेवा में, बकरी के बच्चों की सेवा में। यह भी अच्छा हुआ, लेकिन दया का अतिरेक तब बढ़ा जब भरत जी का जो प्रेम भगवान में था, वह प्रेम उस हिरण में बदल गया। परिवर्तित हो गया, कन्वर्ट नहीं हुआ, डाइवर्ट हो गया। अब हिरण से इतना प्रेम कि एक पल के लिए हिरण कहीं चला जाता, बेचैन हो जाते, मेरा हिरण कहां गया। भाई साहब, किसी ने मेरे हिरण को देखा है, मेरा हिरण कहां गया, मेरा हिरण कहां गया, बेचैन। यह बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक दिन वह हिरण भरत जी को छोड़कर चला गया। और जिस दिन हिरण गया भरत जी को छोड़कर, भरत जी की स्थिति पागल से भी बदतर। हिरण को याद करते करते, उसे खोजते खोजते भरत जी ने अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन संध्या वंदन का स्वभाव बना रहा। अगला जन्म भरत जी हिरण का पाए। हम जिसके प्रेम परिवेश में, जिसके मोह पास में अपना जीवन त्यागते हैं, अगला जन्म हमारा उसी का होता है। मरते समय अगर हमने भैंस को सोचा, सूअर को सोचा, बैल को सोचा, कुत्ते को सोचा, तो वही योनि हमें प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्र बार बार निवेदन करते हैं कि राम भज, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते।
हे मूढ़मति धारण करने वाले प्राणियों, आप ईश्वर का भजन करो। शास्त्र बार बार ये निवेदन करते हैं। हिरण का जन्म पाने के बाद भी भरत जी ज्यादा समय संतों के कुटिया के अगल बगल भ्रमण करते। संत जहां हरि चर्चा करते वहीं जाके बैठ जाते हिरण के रूप में। गति बदली, जब पुनर्जन्म हुआ, अगला जन्म एक ब्राह्मण के कुल में हुआ। ब्राह्मण के 5 पुत्र भय, उन 5 पुत्रों में सबसे छोटा। पंडित जी बहुत कोशिश किए कि कुछ तो पढ़ ले, आई ऊड़ा रील री का ये ओंगा यो चाहे वर्ता खपा जाता, कुछ तो पढ़े। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, कुछ पढ़ाई नहीं। पंडित जी निराश होकर के इस छोटे बालक को जड़ कहना शुरू कर दिए। अब तो गांव भर के लोग जड़ भरत कहने लगे। माता पिताजी जब तक थे तब तक तो ठीक था। जब माता पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए, तब भाइयों ने जड़ भरत पर प्रहार करना शुरू किया। कुछ तो काम करो, 3 समय नाश्ता और 1 समय 2 समय भोजन करते हो, इतना खाते हो, इतने मोटे तगड़े हो, कुछ तो काम करो। देखिए, भोजन करना मना नहीं है किसी के लिए, भोजन सब करें, लेकिन शर्त है कि भोजन करें तो भजन करें। भोजन करने के पहले भजन करें, और ज्यादा भूख लग गई हो तो भोजन करने के बाद भजन करें, लेकिन भजन करें जरूर। अगर भोजन के पहले भजन नहीं हुआ, भोजन के बाद भजन नहीं हुआ, तो होगा क्या? वह भोजन नहीं रहेगा, तब वो खाना हो जाएगा। और भजन किया हुआ, भोजन किया हुआ ईश्वर के निकट ले जाएगा, और खाना खाया हुआ कहां ले जाएगा? दवाखाना ले जाएगा। खाने की आदत तो एकदम बंद करिए। भोजन आप 3 बार करते हो तो मैं कहता हूं 9 बार करिए, लेकिन भजन 1 बार तो कीजिए। क्या कहे महाराज जी, टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, टाइम नहीं मिलता है, भजन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। भोजन करने के लिए टाइम मिल जाता है। ट्रेन में भी रहते हैं तो खा लेते हैं, जेल में भी रहते हैं तो, हॉस्पिटल में भी रहते हैं तो खा लेते हैं। 3 बार भोजन हो रहा है तो भजन 1 बार भी तो होना चाहिए। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। मनवा ये सोचे कि कीर्तन में जाए, मनवा ये सोचे कि कीर्तन में जाए, मनवा ये सोचे कि कीर्तन में जाए। क्या करें गुरुवर जी, आ गए रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार आ गए तो कहेंगे कि कीर्तन मत करो। नहीं महाराज जी, थोड़ा अक्वायर्ड लगता है भजन करना। क्या करें इतने में आ गए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000, इसमें भी आते हैं झंझट 1000।
सत्संग जाए, मनवाए सोचे कि सत्संग जाए, मनवाए सोचे कि सत्संग जाए। इतने में अपने को आ गया बुखार। बुखार में भी भजन किया जाता है। नहीं महाराज जी बहुत ठंडक है, नहाएंगे नहीं तो भजन कैसे करेंगे? बिना नहाए भजन करिए, भगवान को नाराजगी नहीं हो। बिना नहाया हुआ बच्चा भी अपने माँ पिता के गोद में जाता है तो माता पिता हर्षित होकर के। इतने में अपने को आ गया बुखार, आ गया बुखार। इतने में आते हैं झंझट, तीन बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार, इसमें भी आते हैं जन। और तीन बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार, इसमें भी आते हैं जन। इसमें भी आते हैं जन। मनवा ये सोचे कि मंदिर को जाए, मनवाए सोचे कि मंदिर में जाए, मनवाए सोचे कि मंदिर में जाए। क्या करे गुरुवर, क्या करे गुरुवर, बहुत इंतजार, बहुत इंतजार। जो आदमी फिल्म का टिकट कटाने के लिए 6-6 घंटा लाइन में खड़ा रहता है, वो कहता है कि बाबा धाम में बड़ा भीड़ है। जो आदमी गलत स्थान पर गलत समय गलत कार्य करने के लिए 2-2 दिन 6-6 दिन इंतजार करता है, वो कहता है महाराज जी जाते तो हम भी, लेकिन बालाजी के यहाँ बड़ा इंतजार करना पड़ता है, बड़ी लंबी लाइन लगती है। पल भर में हो जाए जीवन बेकार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। अच्छा एक बात देखें, बुरा काम करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं पूछता। कभी कोई पूछता है? आपसे किसी ने आज तक पूछा विश्वामित्र जी हमें आज झगड़ा करना है, मुहूर्त बताइए? किसी ने पूछा? कोई मुहूर्त नहीं। अच्छा काम करना होता है महाराज, मुहूर्त पर मुहूर्त, एक आदमी से नहीं 20 आदमी से। देखिएगा महाराज जितना अच्छा है, होना यह चाहिए कि अच्छे कर्म का संकल्प जब मन में आए उसी दिन शुरू हो जाइए, और बुरे काम का विचार जो मन में आए 5 लोगों से पूछिए। पहले अपने घर के लोगों से, पंडित जी से नहीं, घर के लोगों से पूछिए। 5 लोगों में 4 लोग मना करेंगे, आप वो काम नहीं कर पाओगे। होता इसके उल्टा है, हम अच्छे काम करने होते हैं तो किसी को नहीं पूछते, दुनिया को पूछते हैं अच्छे काम करने होते हैं तो, और बुरा काम करना है तो किसी से पूछने नहीं जाते हैं। निज भुज बल मैं रारी बढ़ावा, दई हूं उतर जो रिप चढ़ियावा। मैंने अपने बल से किया है, इट इज माई डिसीजन। माई बाप विचार हमेशा गलत का होना चाहिए, गलत पर विचार करेंगे तो वह कार्य नहीं होगा, और अच्छे पर विचार करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं कठिनाई कोई ना कोई। शुभम शीघ्रम शास्त्र का सूत्र है, शुभ कर्म को शीघ्र कर लेना चाहिए। पल भर में हो जाए जीवन बेकार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार।
जीवन हमारा आपका बहुत कठोर है, इसे सरल बनाना हमारा आपका काम है। हम इसे और सरल बनाएं, और सरल बनाएं। गांव भर के लोग जड़ भरत कहते हैं। चारों भाइयों ने डांटना शुरू किया, पागल, 2 टाइम भोजन करता है, 3 टाइम जलपान करता है, काम कोई नहीं करता है, काम का न काज का दुश्मन, कुछ तो काम करो। बड़े भैया ने कहा यह किसी काम का नहीं है, इसको खेत के किनारे बिठा दो, कम से कम पशुओं से गेहूं की रखवाली कर दे। खेत के किनारे जड़ भरत बैठ के सोच रहे हैं, पशुओं से भैया ने कहा है कि इसकी रखवाली करनी है। इसकी रखवाली किससे करनी है? बोले पशुओं से करनी है। लेकिन पशु तो वहां सूखे घास चर रहे हैं, खेत में तो पशु आ नहीं रहे हैं, और पशु से ही रखवाली करनी है। मैदान में जहां गायें चर रही थी, जाकर के गायों से जड़ भरत जी कह रहे हैं, आप यहां तो सूखी घास है, खेत में बड़ी हरी घास है, चलिए हम आपको खिलाते हैं। सभी गायों को बछड़ों को घेर करके अपने खेत में जमा दिया, और सभी गाय खेत में उस नूतन घास को, उस गेहूं के पौधों को एकदम पंक्ति से चरती जा रही हैं। परिणाम क्या हो रहा है? गेहूं खत्म होता जा रहा, खत्म होता जा रहा। जितना मन से गायें बछड़े चर रहे हैं, उतने ही मन से कीर्तन गा रहे हैं जड़ भरत जी किनारे बैठ करके। राम जी की गैया, राम जी का खेत, खाओ मेरी गैया भर भर पेट। राम जी की गैया, राम जी का खेत, खाए गैया भर भर पेट। राम जी की गैया, राम जी के खेत, खा मेरी गैया भर भर पेट। दिन भर में सारा खेत चरा दिया जड़ भरत जी ने। शाम को बड़का भैया आए निरीक्षण करने के लिए। दिन भर में जड़ भरत ने क्या किया है, देखा खेत में एक भी गेहूं का पौधा साबित नहीं बचा। पड़ गए। तू घर छोड़ के बस भाग जा, तू किसी काम का है नहीं। सारा गेहूं नष्ट कर दिया, रबी की फसल नष्ट हो गई। जड़ भरत जी मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चले। जंगल में जाके भजन करते हैं। किंचित कोई आदिवासी मिल गया, अरे महाराज आप तो जंगल के नहीं हो, जंगलवासी तो नहीं हो, आप यहाँ क्या करने आए हो? जड़ भरत ने कहा क्यों, यहाँ लोग नहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग रहते हैं। आप तो आदिवासी नहीं लगते, आप तो जंगली नहीं लगते। भरत जी ने कहा क्यों, यहां रहा नहीं जा सकता है? बोला रह तो सकते हो, लेकिन खाओगे क्या, पियोगे क्या, किस घर में रहोगे? कहा रहने के लिए मेरे बाप ने इतना विशाल खुला आसमान दिया है, इससे सुंदर छत कहां मिलेगा? खाने के लिए मेरे बाप ने जंगल में सुंदर सुंदर फल दिए हैं, फल खा लूंगा। सुंदर नदियां बह रही हैं, जल पी लूंगा। अब तो मुझे यहीं रहना है। मिल जाता खा लेते, पड़े रहते मस्ती में, राम भजन करते रहते। किसी ने आके कहा आपके भाइयों ने आपसे के साथ बहुत गलत किया है। जड़ भरत जी बोले बिल्कुल नहीं, मेरे भाई मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। मेरे भाइयों को मुझसे प्रेम नहीं होता तो मुझे घर से बाहर नहीं भेजते, मेरी शादी करा देते।
मैं बच्चों वाला होता और फिर बच्चों की सेवा करने के लिए, पत्नी की सेवा करने के लिए कुछ तो कमाता, फिर राम भजन नहीं हो पाता। मेरे भाइयों को मुझसे इतना प्रेम था कि सभी भाइयों ने सोचा ये केवल राम भजन करे, दुनिया चलाने के लिए 4 भाई हम लोग ही हैं। बस्ती में रहते हैं जड़ भरत जी। जंगल में एक डाकुओं का खेमा रहता है, दस्यु सरगना। डाकुओं के खेमे के सरदार ने भद्रकाली से मन्नत मांगी थी कि हमारा बड़ी राजघराने की डकैती अगर सफल हो गई तो हम आपको नर बलि देंगे। काम पूरा हुआ था तो बलि देने के लिए नर ढूंढ रहे थे। अब जंगल में जड़ भरत जी मिल गए, एकदम हट्ठा कट्ठा जवान, सुंदर सुकांत ब्राह्मण पुत्र। डाकुओं ने कहा इतना बढ़िया तो नर नहीं मिलेगा बलि के लिए, चलो ले चलते हैं, मां भद्रकाली प्रसन्न हो जाएंगे। जड़ भरत जी को डाकू सब ले गए, ले जाके पहले तो खूब स्नान कराया, गुलाब जल इत्तर फुलेल गुलेल खूब आनंद कराया, रेशमी वस्त्र धारण कराया। जड़ भरत जी ने कहा क्या कृपा है परमात्मा की, जंगल में इतनी सेवा हो रही है। फिर पुआ पकवान मिष्ठान खूब खिलाया, खूब मस्ती से खाए, ब्राह्मण देवता का पेट भरा, आनंद हो गया। जड़ भरत जी ने पूछा भी आप लोग भोजन क्यों करा रहे हैं? हाँ हमारी परंपरा है, हमें कोई नर मिलता है तो हम भोजन कराते हैं। अब सब झूठ बोल रहे थे, जड़ भरत जी को कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। अब तो सारे डाकू एक एक करके माला पहनाने लगे। किस फूल की माला? कनेर की और गुड़हल की। कनेर का और गुड़हल का माला शंकर जी को चढ़ा देना, भगवती दुर्गा को भले चढ़ा देना, मनुष्य को कभी मत पहनाना। मनुष्य को ये तभी पहनाया जाता है जब उसकी, अब गले में इतने माला लद गए। जड़ भरत को पहली बार किसी ने माला पहनाया था। जड़ भरत इतने गदगद, कहे जंगल में इतनी सेवा हो रही है मेरी। डाकुओं ने कहा अब हाथ जोड़ लो। जड़ भरत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा खड़ा नहीं होना है, सिर झुका दो। जड़ भरत जी घुटने के बल बैठे और अपना सिर झुका दिए। डाकुओं का सरदार जब तलवार उठाया जड़ भरत जी को मारने के लिए, विग्रह में से भद्रकाली प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए सांचे दरबार की जय। और अपनी चमकती हुई धारदार कृपाण से सभी डाकुओं का सर धड़ से अलग कर दिया। भद्रकाली मैया अपना हाथ जड़ भरत के सिर पर फिराती जा रही है, दुलार से प्यार से। एकदम जड़ भरत जी को लगा हो ये डाकुओं की शिकायत लोग झूठो करते हैं, एक बार सिर उठाना चाहते हैं। सिर उठाए देखे ये तो जगदम्बा है। जड़ भरत खड़े हुए कहे मां आप तो कुछ देर पहले वहां थी मंदिर के अंदर गर्भगृह में। मां ने कहा बेटा जब कोई राम भगत का बलि करने आता है ना, कोई किसी का बलि करने आता है ना, किसी जीव को मेरे सामने काटने आता है ना, तो मैं उस विग्रह में से निकलकर चली जाती हूं। भैया फिर ये बलि, कहा ये बलि ना लोग अपने लिए देते हैं, मुझे किसी की बलि नहीं चाहिए। मुझे जिसकी बलि चाहिए उसकी बलि तो लोग देते नहीं है। मुझे बलि किसकी चाहिए? काम की, क्रोध की, लोभ की, मत्सर की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये है बलि करने, इसकी बलि होनी चाहिए।